नमस्कार, मैं पथगामिनी के इस समृद्ध पटल पर नए वर्ष में नई सोच के साथ और नए कहते हैं कि कुछ कर गुजरने की इच्छा के साथ आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। यह नया वर्ष आप सभी लोगों के लिए मंगलमय हो। यह आपके लिए उपलब्धियों भरा हो, सुखमय हो, शांतिमय हो। कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से आपको प्रभु की कृपा से मुक्ति मिले रहे और जो आप चाहते हो, अच्छा चाहते हो। जो चाहने में तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरा मतलब अच्छा चाहने से है। जो आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपके गांव, देहात, शहर के लिए, आपके जिले के लिए, आपके प्रांत के लिए, आपके राष्ट्र के लिए और यहाँ तक कि विश्व के लिए कल्याणकारी हो, ऐसी शुभ भावनाएं आपके अंदर पैदा हों और ऐसा ही कृत्य आपका हो और ऐसी आपकी चाहना हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह वर्ष सदा मंगलमय हो। यह वर्ष सदा मंगलमय हो। खुशियों का खिला कमल दल हो। घर आंगन में तुलसी दल हो। घर आंगन में तुलसी दल हो और द्वारे पर गंगा जल हो। यह वर्ष सदा मंगलमय हो। खुशियों का खिला कमल दल हो। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। यह तो सभी जानते हैं और सभी मानते हैं कि भारत उत्सवों का देश है और उत्सव मनुष्य के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं ताकि हम आगे आने वाली विपरीत परिस्थितियों से लड़ सकें, उन पर विजय प्राप्त कर सकें और हमारा जीवन सारे संकटों के बावजूद अग्रगामी रहे, चलता रहे। उसमें ये उत्सव बहुत काम करते हैं, क्योंकि जब उत्सव हम मनाते हैं तो मन प्रफुल्लित रहता है और जब वो मन प्रफुल्लित रहता है तो उसका असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है, हमारी सोच पर पड़ता है, हमारे कार्य पर पड़ता है। हम सकारात्मक सोचने की दिशा में बढ़ते हैं और जब हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे कर्म भी सकारात्मक होंगे
और कर्म जब सकारात्मक होंगे तो उसका प्रतिफल भी हमको ही नहीं, हमारे घर परिवार को, हमारे समाज को सकारात्मक मिलेगा। ये है उत्सवों का प्रतिफल। इसीलिए हम चाहे अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई उत्सव हो और चाहे दूसरों की संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई उत्सव हो, सबको मनाते हैं, सब में खुश रहते हैं। ये भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। वो कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही अपना परिवार है। तो जब परिवार है तो हम केवल अपने लिए नहीं सोचते हैं, हम सबके लिए सोचते हैं। हम अपनी खुशी में भी खुश रहते हैं और साथ में सबकी खुशी में खुश रहते हैं। हम सबके त्योहार को भी उसी तरह मनाने का प्रयास करते हैं जैसे हम अपना मनाते हैं। यह तो हमारी भारतीय सोच है और बड़ी उदात्त सोच है। लेकिन इसके बाद कभी-कभी कुछ विसंगतियां खड़ी हो जाती हैं, कभी-कभी कुछ विवाद भी खड़े हो जाते हैं। तो मैं उस विषय में सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा कि हमें अपनी निज संस्कृति, निज सभ्यता का भान होना चाहिए, उस पर अभिमान होना चाहिए और उसका सम्मान होना चाहिए। हम अपने निजत्व को छोड़ करके केवल खुशियां मनाने के लिए या केवल दिखावे के लिए अगर कुछ ऐसा करते हैं तो वह उचित नहीं होगा, क्योंकि मूल से कटा हुआ पेड़ कभी पुष्पित पल्लवित नहीं होता है। दूसरे छोटे वृक्ष या लताएं उसी मजबूत वृक्ष का सहारा लेती हैं जो अपनी जड़ों पर टिका होता है, जो अपनी जड़ों पर मजबूत होता है। तो हमें अपनी भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को, आचार को, विचार को, व्यवहार को समृद्ध रखते हुए समस्त विश्व के कल्याणार्थ उनकी भी खुशियों में शामिल होना चाहिए। और यह केवल मेरे लिए नहीं है, यह सबके लिए है। यह केवल हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ अर्थ नहीं है, यह सारी संस्कृतियों से, सारी सभ्यताओं से जुड़ा हुआ अर्थ है कि वह सबसे खुले दिल से मिलें, प्रेम से मिलें, सौहार्द से मिलें और भाईचारा को बनाकर रखें। भाई देखिए, भाईचारा तभी बना रहता है कि हर काम हमारे मन से नहीं होता है। हमें दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन यह भी सही है कि ये एक तरफा नहीं हो सकता। कहते हैं ना, फलसफा है ये जमाने में प्यार दो और लो। फलसफा है ये जमाने में प्यार दो और लो, लेकिन परिणाम इसी ने अश्क के बादल भरे निगाहों में। ये प्यार दो और लो का दस्तूर बहुत सुंदर है, बहुत सकारात्मक है,
लेकिन कभी-कभी एक तरफा होने से सिर्फ आंखें भरती हैं, दर्द होता है। तो हम सबको आज यह संकल्प लेना चाहिए कि हमारे किसी कृत्य से किसी को कोई तकलीफ ना हो। सब लोग खुश रहें, सब लोग प्रसन्न रहें। ये इसीलिए मैं कभी-कभी कहता हूँ कि इस कठिन वक़्त में कुछ नया कीजिए। इस कठिन वक़्त में कुछ नया कीजिए, जो खता हो गई सब भुला दीजिए। और आदमियत के घर में अंधेरा बहुत, आदमियत के घर में अंधेरा बहुत, एक शम्मा तो घर में जला दीजिए, एक शम्मा तो घर में जला दीजिए। इस कठिन वक़्त में कुछ नया कीजिए। कठिन वक़्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आदमी इतना सेंट्रलाइज़ हो गया है, इतना व्यक्तिवादी हो गया है कि वो सिर्फ अपने हित की बात सोचता है। अपने से इतर वो किसी की नहीं सुनता। इस सोच को बदलिए। और जब यह सोच बदलेगी, हम दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तभी यह धरती मंगलमय होगी, सबके लिए मंगलमय होगी। कहते हैं ना कि दर्द का रंग चश्मे तरी में दिखे। दर्द का रंग चश्मे तरी में दिखे, रंग खुशियों का बस फुलझड़ी में दिखे। दर्द का रंग, दर्द का रंग चश्मे तरी में दिखे, रंग खुशियों का बस फुलझड़ी में दिखे। रंग कुदरत का हर शय पे तारी मगर, रंग कुदरत का हर शय पे तारी मगर, आदमियत का रंग भुखमरी में दिखे, आदमियत का रंग भुखमरी में दिखे। हम उस आदमियत को चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में, हमारे अगल-बगल कोई अगर इस दयनीय स्थिति में है, तो हमारा हृदय भी द्रवित होना चाहिए, हमारे अंदर भी करुणा होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि हम इंसान हैं। और इंसान बनने की प्रक्रिया क्या है सबको मालूम है। बस चलने की बात है, बस संकल्प लेने की बात है। माना कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करने का जो आनंद है, वह उन कठिनाइयों से बड़ा है। कठिनाइयों के बाद जो आपको आनंद मिलेगा, जो आत्मिक संतोष मिलेगा, उसका कोई मूल्य नहीं, अनमोल है। मित्रों, बातें तो होती रहती हैं, लेकिन आज नए वर्ष का नया सूरज नई आशाओं के साथ हमारे सामने आया है। इसलिए आपसे अपने विचार साझा कर दे रहा हूं कि शायद किसी के दिल में मेरी बातों से
कुछ प्रेरणा मिले तो मैं समझूंगा कि आज की वार्ता बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही फलवती रही। क्योंकि हम सुख तो चाहते हैं, लेकिन सुख देना नहीं चाहते। सुख लेना चाहते हैं, लेकिन देना नहीं चाहते। यहीं पर कमी है। हमें देने की भी बात सोचनी चाहिए। कभी-कभी कुछ बातें, भूली बिसरी बातें भी याद आ जाती हैं। ये कहते हैं निराला जी स्वभाव से इतने करुणामय थे, लेकिन साधन से विपन्न थे। फिर भी उनकी करुणा जब बलवती होती थी, तो अपनी ओढ़ी हुई शाल या अपनी रजाई किसी गरीब को उड़ाकर चले आते थे और अपने ठिठुरते रहते थे। जबकि उनके पास खुद ओढ़ने के लिए नहीं रहता था। कोई उन्हें देता था, वो ओढ़ते थे, और कोई गरीब दिखाई पड़ गया, कोई ठिठुरता दिखाई पड़ गया, तो उसको उड़ा करके दे करके चले आते थे। तो किसी को सुख देने के लिए साधन से ज्यादा संकल्प की जरूरत है। आप साधन कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर संकल्प नहीं है, दिल नहीं है, तो वो नहीं पूरा होगा। आइए आपको कुछ एक रचनाओं से जोड़ते हैं और नए वर्ष की शुभकामनाएं भी हैं। क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर खुश रहना है तो अपने बीते दिनों के अच्छे दिनों को याद करिए। और जब हम अच्छे दिनों को याद करेंगे तो हमारा मन प्रफुल्लित होगा, और जब प्रफुल्लित होगा तो उसका सकारात्मक परिणाम हमारे दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों पर पड़ेगा। आइए हम अपने विगत के कुछ सकारात्मक पहलू को याद करते हैं, और आपको भी उम्मीद करते हैं कि आनंद की अनुभूति होगी। एक गीत सुनिए। अब तक जो कुछ भूला था, फिर अब तक जो कुछ भूला था, फिर किसकी याद है आई। अब तक जो कुछ भूला था, फिर किसकी याद है आई। रूखे सूखे उपवन में फिर कौन सुगंधी लाई। अब तक जो कुछ भूला था, फिर किसकी याद है आई।
रूखे सूखे उपवन में फिर कौन सुगंधी लाई। क्यों कर चांद धरा पर उतरा, क्यों कर चांद धरा पर उतरा, रजत रश्मि आई। किसके होठों की हाला पी, होठों की हाला पी, मदमाती पुरवाई। किसकी याद फिर आई, किसकी याद है आई। और एक दृश्य और देखिए, कौन कली सा चटक रहा है, कौन कली सा चटक रहा है, थिरक उठी अमराई। कौन कली सा चटक रहा है, थिरक उठी अमराई। क्यों भौरा गुन गुन कर नाचे, क्यों भौरा गुन गुन कर नाचे, क्यों लेता अंगड़ाई। किसकी याद है आई, ओ किसकी याद है आई। एक और दृश्य देखिए, कौन जूही चंपा सी खिलती, कौन जूही चंपा सी खिलती, हंस देती तरुणाई। कौन जूही चंपा सी खिलती, हंस देती तरुणाई। क्यों गुलाब से मदरस टपके, क्यों गुलाब से मदरस टपके, छुई मुई क्यों लजाई। किसकी याद है आई, किसकी याद है आई। और एक दृश्य और देखिए, कौन कुमुदनी मधुबंधन में, कौन कुमुदनी मधुबंधन में, बंधने को व्याकुल है। कौन कुमुदनी मधुबंधन में, बंधने को व्याकुल है। कौन परागण की इच्छुक हो, कौन परागण की इच्छुक हो, संस्कृति गुहा दिखाई। किसकी याद है आई, किसकी याद है आई। और गीत कहते हैं, इश्क मजाजी से चलकर जब इश्क हकीकी पर पहुंचता है, प्यार जब अपने परवान पर रहता है, तब उसका क्या स्वरूप होता है। कौन हृदय को दोलित करता, कौन हृदय को दोलित करता, रक्त शिखा लहराई। कौन हृदय को दोलित करता, रक्त शिखा लहराई। क्यों न करूं मैं देह यात्रा,
क्यों न करूं मैं देह यात्रा, आत्मा परिधि बनाई, किसकी याद है आई, किसकी याद है आई, ओ किसकी याद है आई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे विचारों को सुना, मेरे भावों को सुना, और सबसे बड़ी बात है कि आज नव वर्ष के प्रथम दिवस पर आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दे करके हमारे विचारों को, हमारे मनोभावों को ध्यान से सुना, अपना आशीर्वाद दिया। और मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग आगे आने वाले वक्त में खुश रहें, प्रसन्न रहें। ईश्वर आपको स्वस्थ, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन प्रदान करें। अंत में एक और छोटी सी रचना जो मेरे लिए एक प्रार्थना है और आप सबके लिए एक कामना है, आप उसे सुनिए और आत्मसात करते हुए फिर हम मिलते रहेंगे। ये आप सबके लिए है कि जीवन के अंधेरे में, जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला जाना, जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला जाना, इन सोनी आँखों को सपनों से सजा जाना, इन सोनी आँखों को सपनों से सजा जाना, कांटों से भरी राहें और घोर अंधेरा है, कांटों से भरी राहें और घोर अंधेरा है, तुम बाह पकड़ कर के सूरज से मिला जाना, तुम बाह पकड़ कर के सूरज से मिला जाना, जब प्यास लगे तो हम हिरनों सा तड़पते हैं, जब प्यास लगे तो हम हिरनों सा तड़पते हैं, मेरी मृग तृष्णा को दो बूंद पिला जाना, मेरी मृग तृष्णा को दो बूंद पिला जाना। और देखिए, भूखे को भीख नहीं दुत्कार मिली मुझको, भूखे को भीख नहीं
दुत्कार मिली मुझको, माटी का मैं पुतला हूँ, माटी में मिला जाना। माटी का मैं पुतला हूँ, माटी में मिला जाना। और अंतिम प्रार्थना क्या है? मैं तो नंगा आया, जाने में भी शर्म नहीं। मैं तो नंगा आया, जाने में भी शर्म नहीं। मानवता नग्न न हो, मानवता नग्न न हो, तुम चीर दिला जाना। मानवता नग्न न हो, तुम चीर दिला जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी प्रार्थना वो स्वीकार करें, आप सबको सुविचारों से, सुकर्मों से और सुधर्मा से भरें, पूरें और आपके जीवन में खुशियां हो, खुशियों का अंबार लगे। सारा घर, परिवार, देश, समाज और राष्ट्र और विश्व खुश रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।